लगातार सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर लंबे अरसे के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उनके जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने भक्तों से कैंसर अस्पताल के लिए एक ईंट मांगी है। उन्होंने कहा, हमें अपने जन्मदिन पर गिफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ अपना एक योगदान दें। लगातार सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर सनातन के लिए जोर तौर से लगे हुए हैं और वो लंबी यात्रा के बाद यहाँ पे वापस आ चुके हैं। गड़ाधाम में आ चुके हैं। गड़ाधाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे गड़ाधाम को लाइटों से सजाया गया है, क्योंकि उनका 4 जुलाई को जन्मदिन है और लाखों श्रद्धालु अभी से आना शुरू हो गए हैं। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। इटावा की बातें तो तमाम हो चुकी हैं। हम बात करते हैं उनसे उनके पहले जन्मदिन को लेकर के। और पहले तो बात करते हैं कि जो विदेश यात्रा की उन्होंने, 1 महीने विदेश में रहे हैं, तो सनातन को लेकर उन्होंने वहां पर कितना झंडा फहराया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया की हम यात्रा पर थे। भगवान की कृपा से निर्विघ्न हुई, बब्ब हुई। फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी कथा में पहुंचे और उन्होंने सनातन परंपरा का बड़ा सम्मान किया। उसके लिए भारत की तरफ से हमने उनको धन्यवाद भी दिया। 140 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में रहते हैं सनातनी उस परंपरा को, तो उन सबकी तरफ से हमने उनको धन्यवाद दिया। अब भगवान की ऐसी कृपा के आने वाले कालांतर में फिजी में एक मठ की स्थापना हो रही है, जो हजारों वर्षों तक अपनी सनातनी परंपरा का प्रतीक भारत से 11,000 किलोमीटर दूर स्थापित होगा। तो एक नई मिसाल प्रस्तुत होगी और आने वाली पीढ़ियों को एक नया संकेत मंदिर में, मठ में भारत माता मंदिर बनाया जा रहा, जिसमें भारत की प्राचीन संत, भारत की महिमा, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की वर्तमान स्थिति, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की संततियों के संस्कार, इस पर हम उसमें चित्रण भी करेंगे और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी रखेंगे, ताकि वहाँ हिंदुओं के बच्चे जाएं और पढ़ें। सनातन तो जानते हैं, पर सनातन है क्या जीवन में, उसको समझ पाएं। हमारे संस्कार क्या हैं, वो 16 संस्कार क्या हैं, शिक्षा क्या है, अध्ययन क्या है, वेद क्या है, वेदज्ञ क्या है, वेदशुता क्या है, व्यापार नहीं परिवार क्या है, विवाद नहीं संवाद क्या है, क्रोध नहीं बोध क्या है, और जोश नहीं होश क्या है, इन सब के बारे में वो परिचय हो, ताकि अपने जीवन को बहुत स्मूथली कर सकें। तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब आगे कालांतर में पुनः हम 12 तारीख से 1 तारीख अगस्त तक बाहर हैं। लंदन भी जा रहे हैं, ओमान भी जा रहे हैं और दुबई भी जा रहे हैं। तो वहाँ भी भारतीय मूल के लोगों को भारत में मिलेंगे। हम सनातन संस्कृति की परंपरा की वार्ता करेंगे। गुरु जी, सनातन को बचाने के लिए लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु हिंदू ग्राम बनाया जा रहा है, यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन फिर भी सनातन पे सनातन ही विरोध कर रहे हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये दुर्भाग्य आदिकाल से रहा है। सनातन की हिंदुओं के घटने का, हिंदुओं का बंटने का कारण है। ये सेकुलरिज्म का कीड़ा और जयचंदों के कारण सनातनों में ये है। और हमने कई बार एक बयान दिया है कि हमें हिंदू मुसलमानों से जितना खतरा नहीं है, उतना हिंदुओं से ही हमें खतरा है, और जो आए दिन देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम बात हिंदुओं की करते हैं, और इस देश में जो जिनका वो नहीं हुआ, मतलब जिनने क्रॉस नहीं लटकाया, या वो नहीं गए, चर्च नहीं गए, या जिनका वो जो मुसलमान भाइयों का होता है वो नहीं हुआ, तो हिंदू है। यदि हिंदू है तो फिर आप अगर हमारा विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कीड़ा दूसरा है। जी गुरुजी, अभी आपने सुंदरकांड मंडल बनाए हैं, पूरे देश में बनाने वाले हैं। क्या लगता है आपको, कितना सार्थक हो गया प्रयास? देखो, बहुत से प्रयास, एक सफलता एक रास्ते से तो मिलती नहीं। सफलता के अनेक रास्ते होते हैं, उसमें एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक वो भी रास्ता है कि हम गांव-गांव, गली-गली को कैसे जोड़ें केंद्र से। तो केंद्र से जोड़ने के लिए गांव को जिला से जोड़ेंगे, वो तहसील से जोड़ेंगे, तहसील की इकाई को जिला इकाई से जोड़ेंगे, जिला इकाई को प्रदेश इकाई से जोड़ेंगे, प्रदेश को प्रदेश से जोड़ेंगे, और उसका एक केंद्र स्थान बनाएंगे। तो केंद्र स्थान बागेश्वर धाम हो गया। अब उसका फिर जिला जिला में हमें पहुँचना है, फिर जिला जिले से हमें फिर तहसील में पहुँचना है, तहसीलों से फिर गाँव में पहुँचना है। तो वो सुंदरकांड 4 जुलाई को आपका जन्मदिन है, लाखों की संख्या में भक्तगण आ चुके हैं। क्या कुछ संकल्प लेने वाले हैं आप? ये 4 को ही घोषणा करेंगे और अद्भुत होगा। और हमने इस बार प्रार्थना भी की, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट के बदले में आप हमें ईंट दे दो, तो हमारा जो सपना सुन रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल का, एक कमरा बन जाएगा, तो आपका गिफ्ट भी सदुपयोग में लग जाएगा और हमारा कार्य भी और आगे तीव्र गति से बढ़ पाएगा। जी, ये थे बाबा बागेश्वर। हमने तमाम मुद्दों पे उनसे बात की और इन्होंने बताया कि सनातन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सनातन बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राधेश्याम सोनी, न्यूज़ नेशन, छतरपुर, बागेश्वर धाम।